सीआईडी में तैनात एक महिला कांस्टेबल सरोज यादव, जो जुर्म का खुलासा करने में अपना किरदार निभाती थी, हत्यारों को खोज निकालने में और अपराधियों को पकड़ने में हमेशा मदद करती थी। मगर किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वो खुद एक दिन एक भयानक साजिश का शिकार हो जाएगी। दरअसल आज की यह घटना उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से है, जहां पर सीआईडी में तैनात महिला कांस्टेबल सरोज यादव के साथ एक दिन ऐसी घटना हुई जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मीडिया सूत्रों के मुताबिक 28 फरवरी 2025 को सरोज यादव के पिता के पास एक फ़ोन कॉल आया। वो फ़ोन कॉल उनके दामाद अष्टभुज ने किया था। उनके दामाद अष्टभुज ने अपने ससुर को बताया कि उनकी बेटी सरोज यादव की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, आप लोग जल्द से जल्द घर आ जाइए। तो ये बात सुनते ही सरोज के पिता और उनके परिवार वाले बेहद परेशान हो जाते हैं और बेचैन होकर अपनी बेटी सरोज के ससुराल जा पहुँचते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी सरोज अब इस दुनिया में नहीं रही। तो इतना सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनकी बेटी की मौत कैसे हो गई, और इस बारे में ना तो सरोज के ससुराल वाले कुछ कह रहे थे और ना ही किसी को कुछ पता था। जिसके बाद बेटी सरोज के पिता ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही बेटी सरोज की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ गई, लेकिन उसमें भी कुछ साफ नहीं हो पाया कि बेटी सरोज की मौत कैसे हुई, और इसीलिए विसरा सुरक्षित रख लिया गया और आगे की जांच के लिए भेज दिया गया। अब हर किसी को इंतजार था उस विसरा रिपोर्ट का, और फिर लंबे समय के इंतजार के बाद विसरा रिपोर्ट भी सामने आई। और जब विसरा रिपोर्ट सबके सामने आई तो इस रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया। जहां विसरा रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि सरोज को एल्युमिनियम फास्फोर्ट जैसा पदार्थ दिया जा रहा था और उसकी ही वजह से सरोज की मौत हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी और फिर सामने एक ऐसी कहानी आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जहां इस मामले में सरोज के पिता ने अपने दामाद अष्टभुज पर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2013 में सरोज की शादी सहारनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अष्टभुज यादव से हुई थी। जहां अष्टभुज लखनऊ में एक अधिकारी का गनर था, तो वो शादी के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी भी अच्छे से चल रही थी और वक्त के साथ साथ दोनों के 2 बच्चे हुए। तो कुछ समय बाद अष्टभुज की पोस्टिंग संत कबीर नगर में हो गई। लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त अष्टभुज का अफेयर अपनी एक महिला सहकर्मी कांस्टेबल के साथ था, जहां शुरुआत में तो इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात पत्नी सरोज के कानों तक पहुंच गई। और जैसे ही सरोज को इसके बारे में पता चला तो उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ सरोज ने ये सारी बातें अपने पिता को भी बता दी। अब जैसे ही ये बात सरोज के पिता को पता चली तो उन्होंने अष्टभुज को समझाने का बहुत प्रयास किया, जिसके बाद दोनों के बीच समझौता हो गया। अब भले ही पति और पत्नी के बीच समझौता हो गया हो, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि समझौते के बाद भी अष्टभुज मन ही मन अपनी पत्नी सरोज को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा ताकि वो अपना अफेयर जारी रख सके। और अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले उसने अपनी पत्नी सरोज का 50 लाख का बीमा करवाया। इसके बाद 2 बड़े बड़े लोन लिए, एक 40 लाख का तो दूसरा 20 लाख का। जहां खबरों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद 27 फरवरी 2025 को अष्टभुज ने अपनी मां और बहन की मौजूदगी में सरोज को किसी प्रकार का पदार्थ पिलाया था, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गईं। इस घटना को अंजाम देने के बाद 28 फरवरी को सरोज के परिजनों को फोन किया और कहा कि सरोज की तबीयत खराब है। लेकिन जब परिवार वाले सरोज के ससुराल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सरोज की मौत हो गई है। लेकिन जब विसरा रिपोर्ट सामने आई तो अष्टभुज अचानक कहीं गायब हो गया, जिसके बाद पूरे 3 महीनों तक पुलिस उसे तलाश करती रही, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अष्टभुज ने हाल ही में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहीं पुलिस अष्टभुज को रिमांड पे लेकर उससे सारी जानकारी हासिल करेगी, जबकि सरोज के पिता का कहना है कि बीमे की रकम हासिल करने के लिए उसने सरोज का कत्ल किया है।